Continuing the Euclid lemma for universe in the chapter 1. Okay. Euclid lemma explains that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. We have been using it. I have given one example to show you. When we were calculating HCF, this method we had already discussed, that a number is factorized by short division method. Okay, and then the common powers are taken. In HCF, the smaller powers are taken, and in HCF, because it's LCM, it's called least common multiple. In multiple, we take the higher powers. Another method which we used to do in 6th and 7th, just for your reference sake or simply using the lemma, 72 and 256. So we divide the larger number by the smaller number. So it gives the remainder 40. Okay. Now the remainder becomes the divisor and the divisor becomes the dividend. So automatically when we 41s are 40, we get the remainder 32. Now 40 becomes the dividend and 32 becomes the divisor. Similarly, 8 becomes the final divisor, and when last is divisible by 8 4 the 32 divisible by 8, we get remainder 0. This last divisor becomes the HCF, and then we can use the formula: the product of two numbers divided by HCF is LCM. We have been using a decimal system. All those who will be taking applied mathematics or commerce together, they will get it much better in the times to come. जितने भी टॉपिक्स आपके आने वाले हैं वो सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझना जरूरी है। थ्योरेटिकल है, ये रियल एनालिसिस का पार्ट है। तो जब कोई टीचर से पूछता है कि व्हाई डू वी डू रियल एनालिसिस, हम रियल एनालिसिस पढ़ते क्यों हैं, तो वो कहता है इट इज मैथ्स फॉर मैथ्स सेक। ओके, लेकिन ये सभी प्रोपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काम आते हैं। अभी आप आगे आगे करते जाओगे, अभी आप जो बच्चे 11th में जाएंगे जाके साइंस मैथ्स लेंगे, कॉम्बिनेशंस, परमुटेशंस, ओके राइट, फैक्टर से बनेगा फैक्टोरियल, ऑल दीज थिंग्स, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ये सभी जो मेथड्स हैं ये कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर भी यूज होते हैं। इनके अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं, इनके प्रोसीजर्स हैं, इनके फंक्शंस हैं। धीरे धीरे जितनी भी पॉलिनोमियल्स हैं वो सब सिंपल फंक्शंस को 6 से शुरू करते हो आप, और वो सिंपल फंक्शंस हैं, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली ये फंक्शंस जब इनके ग्राफ्स हम ड्रॉ करते हैं तो ये फंक्शंस धीरे धीरे हमें बताते हैं। जब आप इंजीनियरिंग में जाते हो तो इन फंक्शंस की डेफिनेशन बदल जाती है। जो गॉस जिन्होंने की एल्गोरिदम दिया, जिन्होंने दिया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स एंड गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ओके, फील्ड स्ट्रेंथ के लिए, ये सारे के सारे फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का मतलब द टोटल इंटेंसिटी, इन केस ऑफ फ्लक्स वी से द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। फ्लक्स का मतलब कितना आ रहा है अंदर, कितना एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में या एक पर्टिकुलर सेक्शन में कितनी ज्यादा चीजें आ रही हैं, उसको फ्लक्स बोलते हैं। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आ रही हैं, आपने मैग्नेटिज्म किया है। ओके, और अभी आपको डिटेल में करेंगे भी, राइट। ये जो सेकंड पार्ट मैंने इसमें दिया है ये है प्रीफिक्सेस जो हम यूज करते हैं लैंग्वेज में। जैसे हम कहते हैं कि ये मेरे को 1 TB की स्टोरेज चाहिए, ओके राइट, या मुझे जीबीज में स्टोरेज चाहिए, ओके, गीगाबाइट्स एंड टेराबाइट्स, ये सारा कुछ दिया हुआ है इसमें। जैसे 10⁻30 है तो वो क्वेटाबाइट हो गए, फिर रोनाबाइट्स हो गए, फिर योटा 10⁻24 हो गया, 10⁻12 पे टेराबाइट है और फिर पेटाबाइट्स हैं। अभी आएंगे धीरे धीरे, क्योंकि जो सर्वर्स हैं, ये भाषा कहाँ यूज होती है, जो बड़े सर्वर्स होते हैं हमारे आजकल के छोटे छोटे फोन्स में और लैपटॉप्स में और टैब्स में, जितनी भी मेमोरी स्टोर होती है या जितना भी स्टोरेज स्पेस है वो सब टीबीज में पहुंच गया है, टेराबाइट्स में। लेकिन जो बड़े कंप्यूटर्स है जिनके ऊपर प्रोसेसर्स चलते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन करते हो, जब लॉगिन करते हो तो एक बड़े सर्वर पे जाता है। अब अंदाजा लगाइए, यदि आपके फोन में मान ले लेट अस टेक फॉर एग्जांपल 100 GB का डेटा यूज करते हो आप, ठीक है, या 200 GB का डेटा यूज करते हो, ठीक है राइट। नॉर्मल फोन्स में 200 GB का डेटा होता है मेमोरी के अंदर, लेकिन गूगल क्या करता है, आपको क्लाउड पे स्पेस देता है। क्लाउड क्या है, सारा का सारा वर्चुअल है, जो ज्यादा का सारा
सर्वर पे सेव होता है, और वो स्पेस आपको गूगल से खरीदना पड़ता है, राइट। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ये चीजों को, यही यही नॉलेज ही जरूरी है आगे जाके आपके लिए। देखो इसमें 25 मिली जूल्स, मिली का मतलब देखो, ये देखिए आप, डेसिड 1/10 है, सेंटी 100th है, मिली 1000 है, ओके। माइक्रो 10⁻⁶ है, ओके, 1 मिलियंथ कह दीजिए आप इसको। नैनो 1000 मिलियंथ पार्ट हो गया, ठीक है, राइट। उसके बाद बिलियंथ पार्ट आ जाएगा, ये पीको है 10⁻12 पिकोमीटर, मतलब जैसे जैसे मेमोरी छोटे होते जाएंगे सिस्टम, अब एक एक चिप में, मदरबोर्ड्स में, हर फोन के अंदर, हर सिस्टम के अंदर, क्योंकि वो एंड्रॉयड पे चलता है। अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एन एंड्रॉयड, आपके फोन पे लिखा था दिस इज एन एंड्रॉयड फोन। अब एंड्रॉयड क्या है, इसको कंट्रोल कौन करता है, कैसे चलता है एंड्रॉयड, ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने जरूरी हैं। और स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप खुद इनको यूज करोगे किसी भी फॉर्म में, या तो आप खुद एक इंजीनियर बनोगे या बाद में यूज करोगे, यू विल बी यूजिंग इट। तो ये 25 मिली जूल्स अल्ट्रावायलेट एनर्जी जो 1 स्क्वायर मीटर पे फॉल करती है, वो 25 जूल के बराबर होती है। जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, उनको कौन रोकता है, कौन रोकता है, बताएंगे आप रिमार्क्स में कौन रोकता है, कमेंट्स में, वो रोकती है, उनको रोकती है ओजोन लेयर, ओके। अदरवाइज वो क्या करती हैं, वो स्किन कैंसर्स कॉज करती हैं, ये सारी की सारी रेज हमें जला देंगी, वो इतने स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस होते हैं कि वो हमें जला देंगे। और अब मान लो किसी को ये बताना हो कि मेरे नेल्स कैसे बढ़ते हैं ना, अब नेल्स कैसे बढ़ते हैं, किस स्पीड पे बढ़ते हैं, तो मुझे नहीं पता, पहले आपने कभी पढ़ा नहीं पढ़ा। 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ, 1000 मिलियंथ, ओके, 1 बिलियंथ, ओके, 1 बिलियंथ पर सेकेंड, मतलब एक मीटर का 1 बिलियंथ पार्ट हर सेकंड में बढ़ता है नेल, ओके। ऐसे ही स्पेस के अंदर मेजरमेंट्स करते हैं हम, तो वो डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसका एक यूनिट, ऐसा यूनिट बनाया हुआ है। ये सारे प्रीफिक्सेस हैं जो हम ऐसा यूनिट में यूज करते हैं। एक छोटी सी गाइडलाइन आपको एक टीचर्स भी रेफर करते हैं, नॉलेज शेयर करने से आती है। मैं खुद कहता हूं कि आई एम लर्निंग, दिस इज माय 42nd ईयर ऑफ लर्निंग, ओके। बच्चों को पढ़ाने का मतलब खुद 100 गुना पढ़ना। एक साइंस लर्निंग हब है जिसमें ये सारा डाटा मिलता है, आप विजिट कर सकते हैं, लेकिन नॉट, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग सोशल मीडिया रील्स, यू प्लीज वॉच दीज थिंग्स, जो आपका प्लान है। हो सकता है आप, इफ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, यू वांट टू, देन दैट मींस आपकी जो भी जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं, कोशिश होनी चाहिए कि उसमें नॉलेज हो, अदर देन द हॉबीज, ओके, राइट। ये सारे के सारे एक क्वेश्चन और आता है कि लैटिन वर्ड्स क्यों हैं, क्योंकि लैटिन जो भाषा थी वो बहुत रिच थी। जितने भी साइंस के जर्नल्स शुरू शुरू में लिखे गए, संस्कृत में भी लिखे गए, फ्रेंच में भी लिखे गए, लेकिन संस्कृत का विस्तार नहीं हुआ, किसी भी लोकल लैंग्वेज का हमारा वर्ड के लेवल पे विस्तार नहीं हुआ, मतलब उसको लोगों ने जाना नहीं। अब पढ़ रहे हैं लोग, जैसे वेद पढ़ रहे हैं, या हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स की बुक्स पढ़ रहे हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट की बुक पढ़ रहे हैं, ओके। हर 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 पहली बात तो साइंस में जितने भी लोगों ने काम किया है, राइट, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, ओके, राइट। जैसे आप देखो ऑनलाइन टीचर्स हैं, वो टीचर्स कम है और सेलिब्रिटी ज्यादा लगते हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं एक्चुअली, राइट। लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं, पैसे के लिए तो डेफिनेटली हर कोई काम करता है, बट माई एम इज टोटली डिफरेंट। लैटिन इसलिए क्योंकि लैटिन में लिखे गए 19वीं सदी तक ये सारे के सारे जो जर्नल्स थे, साइंस जर्नल्स, ये सारे के सारे जो जो लिखा गया वो सारा सारा लैटिन में था, तो इसलिए सभी के सभी जो सिंबल्स हैं वो लैटिन सिंबल्स यूज होते हैं। लेट अस कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट मच टाइम नाउ, क्योंकि इस चैप्टर को वाइंड अप करना है, उसके बाद हमें बहुत सारी असाइनमेंट्स करनी है। चैप्टर का वाइंड अप मतलब ये नहीं कि चैप्टर खत्म हो गया, तो बहुत सारा काम है अभी। जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं, इसकी क्विजेज हैं, इसकी क्रॉस वर्ड पजल्स हैं, ये सारी के सारी हमें करनी है अभी, ठीक है, ओके। अब एक और क्वेश्चन जो जनरली आता है कि आप बताइए कि 2 + 305 ये रैशनल है या इरेशनल है। तो हम क्या करते हैं, प्रूविंग बाय कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करते हैं। तो जो हम क्या करते हैं, जो हमने करना होता है उसका कॉन्ट्रेरी प्रूव करते हैं। मान लीजिए ये इरेशनल है, तो हम कहते हैं कि ये रैशनल है। जब हम इरेशनल है तो हम किसके इक्वल पुट करेंगे इसको, a/b के इक्वल।
हम क्या करेंगे, इस पार्ट को अलग निकाल लेंगे, इस वाले जिस पार्ट में इरेशनल पार्ट है इसको हम अलग निकाल लेंगे बाय चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। ओके, सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, मतलब जो रैशनल पार्ट्स हैं उनको एक तरफ कर देंगे और इरेशनल पार्ट्स को एक तरफ कर देंगे। जब हम इस सारी एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो लास्ट में ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, या आप समझ लीजिए ये वाले जो रेड से लिखी है ये इसमें क्या है, a-2b अपॉन 3b इज इक्वल टू √5। अब जो इसका लेफ्ट साइड है वो तो रैशनल है, लेकिन जो राइट साइड है वो प्योरली इरेशनल है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो हमने शुरू में सपोजिशन किया है कि 2 + 3/5 ये रैशनल है, ये गलत है। यदि ये गलत है तो इसका मतलब 2 + 3/5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, इस तरह से प्रोडक्ट के बारे में, जैसे ये देखिए आप a/b कर दिया इसको, राइट। हमने क्या किया, इस साइड में रैशनल नंबर को अलग कर दिया तो ये बन गया a/5b। अब ये जो पार्ट है ये टोटल a और b ये कोप्राइम्स हैं और इंटीजर्स हैं, 5 नेचुरल नंबर्स है। a/5b क्या हो गया, रैशनल, और इसके लेफ्ट साइड क्या है, इरेशनल। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर करो या ना करो यहीं पे प्रूव हो गया ये। ओके, आपको स्क्वायर करने की जरूरत भी नहीं है, स्क्वायर कर दो चलो, वो तो फिर मल्टीप्लस की फॉर्म में आपने पहला पार्ट किया तो कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे सिद्ध हो गया ये कि ये पार्ट इरेशनल है, ये पार्ट रैशनल है। इरेशनल पार्ट रैशनल पार्ट के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारी शुरू की हुई कॉन्ट्रडिक्शन गलत है। यदि आप इसको ऐसे प्रोसीड करोगे तो आपको पता ही है कि जो p स्क्वायर x से डिवाइड होता है तो p भी x से डिवाइड होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर यदि एक नंबर से डिवाइड होता है तो उसका स्क्वायर रूट भी उस नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन पार्ट का इस चैप्टर का एंड है। अब इस चैप्टर की एक्टिविटीज और असाइनमेंट शुरू होती हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज नीरज शर्मा फॉर एजुकेशन एंड पब्लिश।